अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल मिरर से क्या मुराद? एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह जो है किसी ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फीयर का हिस्सा हो, उसको हम बोलेंगे स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल स्फीयर से निकला है। स्फीयर किसे कहते हैं? जिस तरह आपने गेंद देखी होगी, फुटबॉल, हमारे अर्थ, ज़मीन, हमारी सूरज, ये सारे स्फीरिकल फॉर्म में है, स्फीयर की शक्ल में। फुटबॉल भी एक स्फीरिकल फॉर्म में है, गोल सा जब घुमा हुआ होता है गोल सा, वो एक स्फीरिकल फॉर्म में है। तो स्फीरिकल मिरर कौन सा मिरर होगा? एक ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होनी, लाइट रेज आएंगी, टकराएंगी, टकरा के फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगी, पहले मीडियम में चली जाएंगी, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सतह है, वो किसी ग्लास या प्लास्टिक के हालो स्फीयर का हिस्सा हो, यानी खोखले स्फीयर का। अंदर से फिल नहीं होना चाहिए, अंदर से खाली होना चाहिए। एक स्फीयर जिस तरह फुटबॉल है, ये एक स्फीयर है और अंदर से ब्लैडर होता है, उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, एयर होती है उसके अंदर। तो वो अंदर से कह लें खोखला ही होता है, एयर ही होती है, और तो उसके अंदर कुछ नहीं होता, कह लें कोई और गैस मॉलिक्यूल्स के अलावा तो कुछ भी नहीं उसके अंदर होता। फुटबॉल के अंदर ब्लैडर जो होता है, ब्लैडर के अंदर आगे मजीद हवा होती है। वैसे वो कह लें खोखला ही होता है, हवा के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। कौन सा कोई लिक्विड भरा हुआ है या और कोई उसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं होता, हवा भरी हुई होती है। तो स्फीरिकल मिरर एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सतह जो है, वो आपके पास किसी ग्लास या प्लास्टिक के हालो स्फीयर का हिस्सा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्फीरिकल मिरर। अब स्फीरिकल मिरर बनाया कैसे जाएगा? ये तो बता दिया कि आपके पास एक स्फीयर होना चाहिए, ये मैंने यही कहा ना, एक स्फीयर। यूं ये आपके पास एक स्फीयर है, फुटबॉल की तरह, फुटबॉल भी एक स्फीयर है, मैं बता के हटा। ये भी आपके पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसका वो हिस्सा लेना जो रिफ्लेक्टिंग। स्फीरिकल मिरर एक ऐसा मिरर मैंने कहा जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह, यानी ये आपके पास स्फीरिकल एक पूरा मिरर है, हालो है, अंदर से खाली है, स्फीरिकल फॉर्म में है। तो स्फीरिकल मिरर कौन सा मिरर होगा? ऐसा मिरर जिसकी जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से लाइट रेज आएंगी, आगे टकराने के बाद पहले मीडियम में वापस लौट जाएंगी, वो होगी जी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसकी वो सरफेस जहां पे लाइट रेज आए, टकराएं, टकराने के बाद पहले मीडियम में ही वापस चली जाएं, इसको हम बोल लेंगे जी ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो किसका हिस्सा हो? प्लास्टिक या फिर ग्लास के हालो स्फीयर का हिस्सा हो आपके पास। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? ये स्फीरिकल मिरर है। ऐसा मिरर ग्लास या जो के आपके पास हालो हो, अंदर से खाली हो, उसकी आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेनी, ये ग्लास का होना चाहिए या प्लास्टिक का। तो जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इससे लेंगे वो क्या कहलाएगा जी? स्फीरिकल मिरर। लेट किया, ये आपके पास पूरा एक स्फीयर है, अंदर से हालो है, ग्लास का है बना हुआ, ग्लास का है या प्लास्टिक का है, दोनों में से किसी का भी हो जाए, ग्लास का या प्लास्टिक का है। इसमें से आपने रिफ्लेक्टिंग सतह लेनी है। लेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ले ली आपने, ये वाली सरफेस ले ली। तो यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हो रही है, इस पार्ट से, ये वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हुई लाइट रेज की, आई, टकराई, टकराने के बाद पहले मीडियम में चली गई, और हमने देखा ये ग्लास या प्लास्टिक का हालो स्फीयर का हिस्सा है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसी सतह जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये है हिस्सा किसका था? एक स्फीरिकल मिरर का, जो हालो था, ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ था। तो ये स्फीरिकल मिरर कहलाएगा, ये वाला, ये स्फीरिकल मिरर है। क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर का हिस्सा है, ये पूरा स्फीयर था, इस पूरे स्फीयर में से मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ये निकाल के यहाँ पे रख दिया। और वो कौन सा है जहाँ पे अब मैं बोर्ड मार्कर लगा रहा हूँ? ये वाला हिस्सा, ये वाला। यहाँ पे लाइट रेज आई, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, लाइट रेज आके टकराने के बाद पहले मीडियम में वापस चली जाएंगी। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह, ये वाली अगर इसकी रिफ्लेक्टिंग सतह है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह किसी ग्लास या प्लास्टिक के हालो स्फीयर का, खोखले स्फीयर का हिस्सा हो, उसको हम बोलेंगे स्फीरिकल मिरर। तो ये आपके पास एक स्फीरिकल मिरर है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, स्फीरिकल मिरर होता गया। अब स्फीरिकल मिरर में आप देखें, एक सरफेस ये वाली है, ये वाली, और दूसरी सरफेस ये वाली है। एक आउटर है बाहर की जानिब, यूं आउटर कर्व्ड, एक इनर है अंदर की जानिब। जिस तरह चम्मच आपने देखा, एक बैरूनी तरफ बाहर की जानिब, एक अंदरूनी तरफ अंदर की जानिब। यहाँ पे
खाते हैं जिस पार्ट से, जहाँ से हम खाते हैं मुंह में डालते हैं, जहाँ पे चावल वगैरह रख के खाते हैं मुंह में, तो एक अंदर वाली ये वाली और एक बाहर वाली बैरूनी, ये अंदरूनी हो गई। बिल्कुल इसी तरह ये वाली अंदरूनी हो गई और इनर ये बाहर वाली आउटर। अब स्फीरिकल मिरर आपने ले लिया। स्फीरिकल मिरर की दो हमने देखी सरफेसेस हैं, इनर आउटर। दोनों सरफेसेस में से कोई एक पे आप क्या करेंगे, सिल्वर की एक थिन लेयर कोट कर देंगे। किसकी जी? सिल्वर की। सिल्वर की आप थिन लेयर कोट कर देंगे, पतली सी तय। इन दोनों सरफेसेस में से किसी एक पे आप क्या करेंगे, सिल्वर की एक थिन लेयर चढ़ा देंगे। उसके बाद आप रेड लेड ऑक्साइड पेंट की एक तय चढ़ाएंगे इसके ऊपर। किसके ऊपर? जहां पे आपने सिल्वर की एक थिन तय, एक पतली सी जो तय चढ़ाई थी इस स्फीरिकल मिरर के ऊपर, दोनों सरफेसेस में से किसी एक पे आपने ये वाली सिल्वर की थिन लेयर कोट कर दी। इसके बाद फॉलोड बाई बाद में आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड पेंट की एक तय चढ़ाएंगे। रेड लेड ऑक्साइड पेंट की एक तय चढ़ा देंगे। जब आप रेड लेड ऑक्साइड पेंट की एक तय चढ़ा दी, पहले सिल्वर की एक थिन लेयर चढ़ाई, उसके बाद आपने कोट किया रेड लेड ऑक्साइड का। जब ये काम आपने कर लिया, तब ये स्फीरिकल मिरर जो था आपके पास ये वाला, इसकी दो सरफेसेस थी, एक पे आपने ये वाला काम किया, पहले सिल्वर थिन लेयर चढ़ाई, फिर आपने क्या किया, रेड लेड ऑक्साइड पेंट की एक तय चढ़ा दी। जब ये काम हो गया तो इसके बाद याद रखें, जो इसकी दो सरफेसेस थी, दोनों में से एक सरफेस जो होगी आपके पास ओपेक हो जाएगी, गैर शफाफ, ओपेक हो गई, यानी गैर शफाफ, इसमें से रोशनी नहीं गुजरेगी। और दूसरी हाईली रिफ्लेक्टिंग हो गई। एक ओपेक हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। और यूं आपके पास जो हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई दूसरी, एक तो ओपेक हो गई गैर शफाफ, यहां से रोशनी नहीं गुजरेगी। दूसरे वाली जो होगी आपके पास हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से आएगी लाइट रेज, टकराने के बाद हाईली रिफ्लेक्टिंग है, बैक जाएंगी फर्स्ट मीडियम में। तो यूं आपने देखा स्फीरिकल मिरर को हमने किस तरह यूज किया, किस तरह लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और किस तरह हमने एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट लिया जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। उनकी दो सरफेसेस में से एक सरफेस पे हमने थिन लेयर चढ़ाई, किसकी, सिल्वर की, बाद में रेड लेड ऑक्साइड पेंट चढ़ाया। ये काम करने के बाद इसकी दो सरफेसेस थी, एक पे हमने ये वाला काम किया, जिस सरफेस पे हमने ये लेयर्स चढ़ाई हैं वो ओपेक हो जाएगी, दूसरे वाली हाईली रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। यूं लाइट रेज आएंगी तो एक आपके पास अब सरफेस जो है हाईली रिफ्लेक्टिंग बन गई है, रिफ्लेक्शन होगी, यानी लाइट रेज टकराएंगी, टकराने के बाद पहले मीडियम में वापस चली जाएंगी। यूं हमने ये पढ़ा। आगे टाइप्स ऑफ स्फीरिकल मिरर, जो स्फीरिकल मिरर्स हैं इनको आगे मज़ीद टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ इकसाम में, दो हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरी कन्वेक्स मिरर है। किसकी? स्फीरिकल मिरर्स की ये दोनों टाइप्स हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। मैंने अभी बताया ये यूं होता है, जब आपने स्फीयर का कोई हिस्सा लिया तो यूं होगा, स्फीयर का कोई हिस्सा ये वाला चम्मच नुमा, ये चम्मच नुमा, एक अंदरूनी इनर, एक आउटर बैरूनी, आउटर कर्व्ड इनर कर्व्ड। अब जो इनर कर्व्ड होगा ये वाला, अगर ये वाला पार्ट अंदर वाला ये वाला, तो इसको कनकेव कहेंगे। जो बाहर वाला होगा इसको क्या कहेंगे, कन्वेक्स, जहां से रिफ्लेक्शन होगी। अब देखें कनकेव मिरर, आ स्फीरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting। मैंने कहा जो अंदर वाला होगा, अगर अंदर वाले से रिफ्लेक्शन हो रही है, लेट किया ये मेरे पास एक ऐसा मिरर है, ये वाला यहां से लाइट रेज आ रही है, अंदर वाला जो है पार्ट ये वाला अंदरूनी, ये वाला हाईली रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला तो ओपेक था, अंदर वाला हाईली रिफ्लेक्टिंग है। तो लाइट रेज आएंगी, टकराएंगी इसके साथ, टकराने के बाद लौट जाएंगी पहले मीडियम में। तो ये वाला जो आपके पास मिरर है, ये वाला मिरर जिसका इनर अंदरूनी पार्ट, इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग,
जिसका अंदरूनी पार्ट रिफ्लेक्टिंग था, अंदर वाला हिस्सा, वो आपके पास कहलाएगा कौन सा, कनकेव मिरर। आ स्फीरिकल मिरर हुज, स्फीरिकल मिरर एक ऐसा मिरर, स्फीरिकल हुज इनर कर्व्ड सरफेस, जिसकी अंदरूनी कर्व्ड सरफेस ये वाली, जिसकी अंदरूनी रिफ्लेक्टिंग होगी वो आपके पास कनकेव मिरर कहलाएगा, जिसकी बैरूनी रिफ्लेक्टिंग होगी वो आपके पास कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। कन्वेक्स मिरर जी, आ स्फीरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग। अब वो कहता स्फीरिकल मिरर जिसका बैरूनी हिस्सा रिफ्लेक्टिंग हो, बाहर वाला, यानी बाहर वाले से मुराद अब ये वाला रिफ्लेक्टिंग होगा, ये अंदरूनी है, अब ये रिफ्लेक्टिंग नहीं, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग है। लाइट रेज आ रही है टकरा के पहले मीडियम में वापस चली गई, ये वाला हाईली रिफ्लेक्टिंग है। वो आपके पास स्फीरिकल मिरर जिसका आउटर जो कर्व्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। और जिसका अंदरूनी अंदर वाला हो उसको कनकेव। कनकेव ये रहा और कन्वेक्स आपके पास ये वाला रहा, ये बैरूनी है, इसका बाहर वाला जो है आउटर कर्व्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। तो यूं आपके पास लाइट रेज आई टकराई, यूं टकराएंगी इसके ऊपर, ये आपके पास ये वो स्फीरिकल मिरर जिसका आउटर पार्ट जो है आउटर कर्व्ड सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग हो, कन्वेक्स कहलाएगा। जिसका अंदरूनी अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे। और एक बात, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में हमने ये तो पढ़ लिया अंदरूनी और बैरूनी, तो याद रखें कनकेव मिरर कौन सी इमेजेस बनाता है और कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेजेस बनाता है, ये भी हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे। तो आपके पास जो कनकेव मिरर है ये इमेज का साइज़ कैसा होगा, ये इमेज बनाएगा उसका साइज़ कैसा होगा, याद रखिए ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, यानी ऑब्जेक्ट उस मिरर के कितना करीब है इस पे डिपेंड करता है। यानी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, करीब है या दूर है। ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा उसके लिहाज से ये इमेज बनाएगा। कनकेव मिरर किस पे डिपेंड करता है, हमेशा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे, यानी ये इमेज बड़ी बनाएगा या छोटी, ये देखा जाएगा कि जिस ऑब्जेक्ट की आप इमेज ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट उस मिरर से कितना दूर है, उसके लिहाज से ये इमेज बनाएगा। अब लेकिन कन्वेक्स जो होता है, याद रखें कन्वेक्स मिरर हमेशा उस ऑब्जेक्ट से छोटी बनाता है इमेज। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का मैंने अभी क्या कहा, कन्वेक्स मिरर जो होगा आपके पास जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट ये पड़ा, ऑब्जेक्ट ये मिरर था कौन सा, कन्वेक्स, जिसका आउटर पार्ट जो कर्व्ड होगा और ये रिफ्लेक्टिंग होगा, इसको कन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब कन्वेक्स मिरर जो है ये इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के लिहाज से कैसी बनाएगा, स्मॉलर, इसमें ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन कनकेव केस में क्या होगा, जब कनकेव मिरर होगा तब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव पोजीशन कहाँ पे है, लेकिन कन्वेक्स केस में ऐसा नहीं होगा। कन्वेक्स केस में बस यही होगा, कन्वेक्स मिरर हमेशा उस ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज बनाता है, जो कि हम ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होगी, कभी भी उससे बड़ी नहीं होगी कन्वेक्स केस में। कनकेव में पोजीशन पे डिपेंड करता है उसके करीब है या उससे दूर है। और कनकेव मिरर जो है, आप कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है, विर्चुअल भी बनाता है, बट कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा विर्चुअल इमेज बनाता है। याद रखनी बात, विर्चुअल इमेज बनाता है। कनकेव रियल भी बनाता है और विर्चुअल भी बनाता है, लेकिन कन्वेक्स जो है ये हमेशा विर्चुअल इमेज बनाता है। अब आगे आगे टर्म पोल, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ स्फीरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल से क्या मुराद कहता, पोल वो मिड पॉइंट होगा इस कर्व्ड सरफेस का। ये आपके पास एक मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होगा यानी सेंटर पे वो ये रहा, ये जो सेंट्रल पार्ट होगा, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, उसे हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस जो आपके पास है उसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। इस तरह ये कन्वेक्स मिरर का पोल कौन सा होगा, मिड पॉइंट, सेंटर पे चले जाएं, ये वाला, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसका पोल होगा। ये आपके पास कन्वेक्स मिरर का
ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे, ये पोल कहलाएगा। ये कनकेव है, कनकेव में मैंने कहा कनकेव कौन सा होगा, जो अंदरूनी जानिब अंदर की तरफ कर्व्ड होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी अंदर की तरफ कर्व्ड हो वो कनकेव, जिसकी बाहर की वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कर्व्ड हो वो क्या कहलाएगा, बाहर वाली जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, बाहर वाली कर्व्ड सरफेस, वो क्या कहलाएगा कन्वेक्स। जिसकी अंदरूनी सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, जो कि अंदर वाली कर्व्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो, वो कनकेव कहलाएगा। कनकेव मिरर कौन कौन सी इमेजेस बनाता है, रियल भी बनाता है, विर्चुअल भी बनाता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर हमेशा आपके पास विर्चुअल इमेज बनाता है। अब रियल इमेज और विर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है, एक बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स इनमें एक पे बात कर लेते हैं। रियल और विर्चुअल, रियल इमेज वो होगी जो आप स्क्रीन पे ले सकें, लेकिन विर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे हासिल नहीं की जा सकती। रियल इमेजेस जो हैं वो स्क्रीन पे भी हम ले सकते हैं, बट विर्चुअल इमेजेस वी कैन नॉट टेक इट ऑन द स्क्रीन, हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो पोल वो पॉइंट होगा कौन से वाला, इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंट्रल पार्ट होगा बिल्कुल सेंटर में, मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड अ पोल। स्फीरिकल मिरर का जो कर्व्ड सरफेस है उसके मिड पॉइंट पे जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, ये आपने कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।